में सेम उसी से पाठ तीसरा गोदोहन। बच्चों, यह पाठ जो है तुम्हें सिर्फ पढ़ना है, इससे कोई क्वेश्चन आंसर नहीं आएगा। ये एक प्रकार का नाटक है जो तुम्हें समझ लेना है और इसे नाटक की तरह पढ़ लेना है। मैं इसकी हिंदी अनुवाद बताती हूँ शब्दार्थ के साथ। एतत् नाट्यांशं कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय रचितात् चतुर्विंशतिः इति पुस्तकात् संक्षिप्त संपादे च उद्धृतम्। एतत् मतलब यह है, नाट्यांश मतलब जो नाटक का भाग तुम्हें पाठ में दिया है पढ़ने के लिए, कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय ने लिखा है, जिसका नाम है चतुर्विंशतिः। इस प्रकार के पुस्तक से संक्षिप्त में संपादित किया गया है या उद्धृत किया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति। इस नाटक में ऐसे व्यक्ति की कथा है। एतादृशम मतलब ऐसे व्यक्ति की कथा है जो धनवान सुखिकारी, जो क्या करता है, धनवान और सुखी होने की इच्छा से मास पर्यंत मतलब 1 महीने तक दूध दोहनम विरमति, गाय के दूध को रोक देता है। आगे पढ़ेंगे। विरमति मतलब रोकना, दुग्धोहन मतलब दूध को दुहना, गाय से दूध निकालते हैं ना, मास पर्यंत मतलब 1 माह तक। एन मासन्ते धेनव शरीरे संचित पर्याप्त दुग्धम एकवारं विक्रीय संपत्ति अर्जितुम समर्थ भवेत्। वो कहता है कि एन मास से अंते, जब महीने के अंत में धेनु के शरीर में मतलब गाय के शरीर में संचित पर्याप्त बहुत सारा दूध इकट्ठा हो जाएगा, तब एक बारी में मतलब एक ही बार में बेचकर, दूध निकाल कर और बिक्री बेचकर संपत्ति अर्जितुम समर्थ भवेत्, बहुत सारा धन कमा लूँगा और बहुत धनी हो जाऊँगा। परम मासान्ते यदा सह दुग्धोहनाय प्रयतते, परंतु महीने के अंत में जब वह दूध दूहने का प्रयत्न करता है, तदा सह दुग्ध बिंदु में पुनः प्रवृत्ति, तब उसे दूध की एक बूंद भी नहीं मिलती, क्योंकि गाय को तो रोज़ दुहा जाता है। अगर गाय को 2-4 दिन 10 दिन नहीं दूहते तो उसके अंदर का दूध सूख जाता है। इसी तरह इसने सोचा कि 1 महीने तक इकट्ठा करूँगा और तब इकट्ठे दूहूँगा तो मुझे बेचने पे बहुत पैसा मिलेगा और मैं धनी हो जाऊँगा। लेकिन जब वो दूहने गया तो उसे एक बिंदु भी नहीं आई, क्योंकि उसके अंदर दूध सूख चुका था गाय के अंदर। दुग्ध प्राप्ति स्थाने स धेनु प्रहारी, दूध देने के स्थान पर, मिलने के स्थान पे वह धेनु अपने प्रहार से, धेनु के प्रहार से रंजित बहुत घायल हो जाता है। रंजित मतलब खून निकलने लगता है, इतना मार देती है। अवगच्छति यत्, वह समझ जाते हैं कि दैनंदिन कार्यम यदि मासान्ते संग्रह क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिर्भवति, कि जो दैनिक काम है, रोज़ रोज़ का काम है, उसको अगर महीने के अंत में किया जाए तो लाभ के बजाय हानि होती है। इस तरह चलो आगे नाटक पढ़ेंगे। पहला दृश्य शुरू होता है। दृश्य होता है जैसे तुम एनुअल फंक्शन करते हो, पर्दा गिरता है, एक चले जाते हैं फिर दूसरे आते हैं, इसी तरह प्रथम दृश्य। मल्लिका मोदकानि रचयन्ति, मल्लिका उस व्यक्ति की पत्नी है जो दूध दूहने वाला है, वो लड्डू बनाती है। मोदकानि रचयन्ति मतलब लड्डू बनाती है। मंद स्वरण शिव स्तुति करोति, और धीरे धीरे शिव की स्तुति गाती। तदा प्रविशति मोदक गंधक अनुभव प्रसन्न मना चंदन है, तब तक प्रवेश करता है। मोदक गंध मतलब लड्डू के गंध को सूंघ कर अनुभव करके प्रसन्न मन से चंदन आता है। चंदन कहता, आहा सुगंधस्तु मनोहर है, अरे बहुत सुंदर महक है। बिलोक के देख करे मोदकानि रचयन्ति, अरे क्या तुम लड्डू बना रही हो। प्रसन्न भूत्वा खुश होता है। आस्वादयामि तावत, कहता तब तक मैं इसे चखता हूँ। मोदकम गृहीत इच्छति, और ऐसा कहकर मोदक या लड्डू लेने लगता। मल्लिका सक्रोधम, मल्लिका उसकी पत्नी है, वह गुस्से से बोलती, विरम विरम रुको रुको, माँ स्पृश्य, माँ मतलब नहीं, स्पृश्य मतलब छुओ मत, छुओ, एतानि मोदकानि, इन सारे लड्डुओं को। चंदन कहता है, किमर्थ क्रुद्धः, क्यों गुस्सा करती हो। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुपताम नियंत्रितुम असमक्षा अस्मि, कह रहा है कि तुम्हारे हाथ से बने हुए लड्डू को देखकर मैं अपनी जिह्वा की लालच को, अपनी जीभ की लालच को नियंत्रित मतलब रोकने में अक्षम हूँ, असमर्थ हूँ। अस्मि मतलब हो। किम न जानासि त्वमिदं, क्या तुम यह नहीं जानती। मल्लिका कहती, सम्यक जानामि नाथ,
अपने पति को नाथ बोलती, कहती है सम्यक मतलब पूरा जानती हूँ, सब जानती हूँ। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति, परंतु यह मोदक तो पूजा के लिए बनाए हुए हैं। तय चंदन कहती तहिर शीघ्र में पूजनम संपादय, तो जल्दी से पूजा करवाओ, प्रसादम च देहि, और मुझे प्रसाद दो। मल्लिका कहती भो अत्र पूजनम ना भवसि, इसकी पूजा नहीं होगी। अहम स्वसखी भी स्व प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, मैं स्वसखी भी मतलब अपने सखियों के साथ स्वमत कर प्रातः ही काशी विश्वनाथ के मंदिर जाऊंगी। तत्र स्नानम धर्म यात्रा वयम करेंगे, वहाँ पर हम स्नान करेंगे और धर्म यात्रा करेंगे हम सब सारी सखियाँ मिलकर। चंदन कहता सखी भी सखी के साथ जाओगी ना, मैं सह मेरे संग नहीं विषाद नाट्यत, इस प्रकार थोड़ा दुख दिखाता है, थोड़ा कि नाराज सा होता है। मल्लिका कहती आम हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलादया सर्व गच्छन्ति, अपनी सहेलियों का नाम बताती है। चंपा गौरी माया मोहिनी और कपिला सभी लोग जा रही हैं। अतः मया सह तवागमनस्य औचित्यम नास्ति, अतः मेरे साथ तुम जाओगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। औचित्य मतलब उचित नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामि, मैं सप्ताह के अंत में लौट आऊँगी। तावत गृह व्यवस्था धेनु दुग्ध दोहन व्यवस्था परिपालय, तब तक जब तक मैं आऊँगी तब तक तुम गृह व्यवस्था मतलब घर की व्यवस्था और गाय के दूहने की व्यवस्था को परिपालय मतलब संभालना। दूसरा दृश्य शुरू होता है, आगे पढ़ेंगे। चंदन फिर आ जाता है और पर्दे पे और कहता अस्तु गच्छ, तो जाओ। सखी भी सह धर्म यात्रा आनंदिता च बहुत, सखियों के साथ धर्म यात्रा प्रसन्नता देने वाली होती है। आनंदिता च बहुत मतलब धर्म यात्रा और सुखद होती है, अच्छी होती है। अहम सर्वमपि परिपालयामि, मैं सब कुछ यहाँ देख लूँगा। परिपालयामि मतलब देख लूँगा। शिवास्ते संतु पथान, तुम्हारा रास्ता कल्याणकारी हो। संतु हो, शिवास्ते मतलब कल्याणकारी, पंथाने मतलब ना रास्ता, तुम्हारा रास्ता मतलब तुम्हारी यात्रा सफल हो। चंदन कहता है फिर चंदन कहता मल्लिका तू धर्म यात्रा ही गता, अपने मन में बैठ के सोच रहा मल्लिका तो धर्म यात्रा पे चली गई। अस्तु दुग्ध दोहनम कृत्वा, तो मैं दूध कर तत् स्वप्रातस्य प्रातरासस्य प्रबंधम करिष्यामि, और तब मैं सुबह के नाश्ते का व्यवस्था करूँगा। ऐसा कहकर स्त्री वेश धारित्वा, स्त्री का वेश धारण करता है। दुग्धपात हस्त, दूध का बर्तन हाथ में लेता है। नंदीन समीपम गच्छति, नंदिनी के समीप जाता है। उमा मातुलानी, उमा मातुली कोई एक बच्ची है उमा नाम की, वो बोलती मामी मामी। चंदन कहता है उमे ए उमे अहम तू मातुलय, मैं मामा हूँ। तो मातुलानी तू गंगा स्नार्थम काशी गता अस्ति, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई हुई हैं। कथय कहो किम ते प्रिय करवाणी, मैं तुम्हारे लिए क्या अच्छा कर सकता हूँ या क्या कर सकता हूँ। उमा किम ते प्रिय करवाणी, हम किम ते, उमा कहती है मातुल पितामह कथयति, मामा दादा ने कहा है। मासांतरम अस्मद् गृहे महोत्सव, मास के अंत में हमारे घर में महोत्सव होगा। तत्र 30 सेटक मितिम दुग्धम अपेक्षते, वहाँ पर 30 लीटर दूध की जरूरत होगी। ऐसा व्यवस्था बहुत भी करनी है, यह सब व्यवस्था तुम्हें ही करना है। चंदन प्रसन्न मरना, चंदन प्रसन्न होता है। 30 सेटक परमिति दुग्धम, मन में सोचता है कि 30 लीटर दूध लेना है। शोभनम बहुत अच्छा, दुग्ध व्यवस्था भविष्यत, कहता है दूध की व्यवस्था हो जाएगी। ऐसा तत्र 30 सेटक में दूध अपेक्षते, तो वहाँ पर 30 लीटर दूध की ज़रूरत है। ऐसा व्यवस्था बहुत भी करनी है, यह व्यवस्था भी आपको ही करनी है। चंदन खुश हो जाता है और कहता है 30 सेटक परमिति दुग्धम, 30 लीटर दूध, शोभनम बहुत अच्छा, दुग्ध व्यवस्था भविष्य, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। इति पितामह प्रत्वया वक्तव्यम, तुम जाकर अपने दादाजी से बोल देना। उमा धन्यवाद है मातुल, उमा कहती है मामा धन्यवाद। याम अधुना, तो मैं अब चलती हूँ। सा निर्गता, यह कहकर वह उमा चली जाती है। चंदन फिर सोचता है। तीसरा दृश्य शुरू होता है। प्रसन्नो भूत्वा अंगुल्यसु गणने, खुश होकर अपनी उंगलियों को गिनता है। अहो अरे सेटक 30 कानि पयासी, 30 लीटर दूध देना है। अनेन बहुधनम लपस्यते, तो बहुत धन मिल जाएगा। नंदिनी दृष्टवा, और अपनी गाय नंदिनी को देखता कहता वो नंदिनी तो कृपा तू हम धनिक है, तुम्हारी कृपा से तो मैं धनी हो जाऊंगा। प्रसन्न सह भविष्यामि मतलब हो जाऊंगा। प्रसन्न सह धेनु बहुत सेवा करोति, खुश होकर वह धेनु गाय की बहुत सेवा करता है। चंदन चिंतयति, चंदन सोचता है।
मासान्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति। महीने के अंत में दूध की आवश्यकता होगी। यदि प्रतिदिनम दोहनम करूँ, यदि रोज रोज दोहन मतलब दूहूँगा या गाय से दूध निकालूंगा, तहिर दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, तो यह दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानीम किम करवाणी, तो मुझे क्या करना चाहिए। भवतु नाम मासन्ते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहन करूँ, तो निश्चित रूप से मैं महीने के अंत में पूरा दूध दूह लूँगा, ऐसा सोचता है। एवं क्रमेण 7 दिनान बिताती, ऐसा करते करते 7 दिन बीत जाते हैं। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, सप्ताह के अंत में उसकी पत्नी मल्लिका वापस आ जाती है। चंदन मल्लिका प्रवेश करती कहती, स्वामी ने प्रत्यागता, हम मैं आ गई, वापस आ गई। अवसाद प्रसादम, ये प्रसाद ग्रहण करो। चंदन मुदकानी खादति वदति, चंदन लड्डू खाता है और बोलता है, मल्लिके तो यात्रा तो सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा तो पूर्ण रूप से सफल हुई। काशी विश्वनाथ से कृपया प्रियम निवेदयामी, स्वामी विश्वनाथ की कृपा हम पर भी हुई है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। मल्लिका साश्चर्यम, मल्लिका खुश होती है और कहती, धर्म यात्रा अतिरिक्त प्रियतरम की, धर्म यात्रा से अधिक अच्छा क्या हो सकता है। प्रिय मतलब अच्छा क्या हो सकता है। चंदन कहता, ग्राम प्रमुख से गृह उत्सव मासांते भवति, ग्राम प्रमुख के घर में महीने के अंत में महोत्सव है। तत्र 30 सेटक मितम दुग्धम अस्माभिः दातव्यमस्ति, वहाँ पर 30 लीटर दूध हमें देना है। मल्लिका कहती, किंतु एवान मात्रम दुग्धम कुत पर्याप्त समय, किंतु इतना सारा दूध कहाँ से प्राप्स्यामि, मतलब हम दोनों को मिलेगा। चंदन कहता, विचार मल्लिके, सोचो मल्लिके, प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थाप्यमा चेत च सुरक्षितम न तिष्ठति, प्रतिदिन मतलब रोज रोज दूह कर दूध को रखना, स्थाप्या में मतलब अगर रखेंगे, चेत तत् तो निश्चित रूप से सुरक्षित नहीं रहेगा, मतलब वो फट जाएगा, खराब हो जाएगा। तय दुग्ध दोहनम ना कृते, तो हम दूध ही नहीं दूहते। उत्सव दिने ये समग्र दुग्धा दुक्षाव, और जब उत्सव का समय आ जाएगा तो हम सारा दूध दूह लेंगे एक दिन। मल्लिका कहती है, दूध दोहन कर लेंगे। मल्लिका कहती है, स्वयं तो चतुरतम है, तुम बहुत चालाक हो गए हो, अति उत्तम विचार है, बहुत अच्छा विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिया सेवायो करिष्यामि, तो आज से हम दूध दोहने के अलावा केवल नंदी की सेवा करेंगे और दूध नहीं दूहेंगे। नंदिनी कौन है, नंदिन्या कौन, गाय है। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासान्ते प्राप्स्यामि, और इस प्रकार अधिक से अधिक दूध हमें महीने के अंत में मिल जाएगा। द्वावेन धेनवा सेवायाम निरतो भवति, दोनों गाय की सेवा में लग जाते हैं। अस्मिन क्रमे घासादि गुड़ादि च भोजयत, और घास गुड़ आदि इसी क्रम में उन्हें खिलाते रहते। कदाचित विषाड़ियों तेल लेपन, कभी कभी विषाड़ियों मतलब उसके दोनों सींग में तेल का लेपन करते हैं। तिलक धारते, चंदन लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। रात्रो नीराजनी अब तो यह तोष्यत है, रात्रि में भी उसे पानी आदि देकर संतुष्ट करते हैं। चंदन कहता, मल्लिके आगच्छ, मल्लिका आओ। कुंभकारम प्रत्यलाया, कुंभकार के पास मतलब जो घड़ा बनाता है उसके पास चलते हैं। मल्लिका आओ, जो घड़ा बना कुंभकार के पास, कुम्हार के पास चलते हैं। दुग्धार्थ पात्रम व्यवस्था, पात्र प्रबंधो अपकरणीय, दूध दूहने के लिए बर्तन की भी व्यवस्था करनी है। द्वावेव निर्गतो, दोनों निकलते हैं। चौथा दृश्य शुरू हो जाता है। कुंभकार है, जो कुम्हार है, घट रचनायाम लीन गायति, घड़ा बनाता है उसमें लीन होकर गाता है। ज्ञात्वा भी जीविका हेतु रचयामी घटा न हम, जानता हूँ फिर भी जीविका चलाने के लिए घड़े को बनाता हूँ। रचयामी मतलब बनाता हूँ। जीवन भंगुर है सर्वम, मैं भी जानता हूँ जीवन भंगुर है, क्षण मात्र में खत्म होने वाला है। सर्वयथेष्टम मृत्तिका घटम, सब इसी मिट्टी के घड़े की भांति इस मिट्टी में मर जाएंगे और मिल जाएंगे। इस प्रकार का गाना गाता हुआ घड़ा बना रहा है। चंदन नमस्कारोति करोमि तात, चंदन जो है यह संस्कृत में बड़े को तात बोलते हैं, तो कहता है चंदन नमस्कारोमि, तात को नमस्कार है। 5-10 घटान इच्छामि किम दास्यसि, कहते हैं 15 घड़े की ज़रूरत है, क्या आप दे देंगे। देवेश कहता, कथम न, क्यों नहीं, विक्रय हुए ये सब बेचने के लिए है। गृहाण घटान, घड़ा ले लो। 500 रूपकाणि च देहि, और 500 रुपये दे दो। चंदन साधु, परम मूल्यम तो दुग्धम विकीर्य दातुम शक्यते, परंतु दूध
परंतु दूध तो मूल्य तो दुग्धम विक्रय, लेकिन मैं मूल्य तो दूध बेचकर दातुम शक्यते दे सकता हूँ। देवेश कहता, क्षम्यताम पुत्र, क्षमा करे पुत्र, मूल्यम बिना तो एकम अपि घटम ना दास्यामि, मूल्य के बिना मैं एक घड़ा भी तुम्हें नहीं दूंगा। मल्लिका स्वभूषणम दातुम इच्छति, मल्लिका अपने गहने देना चाहती है। स्वभूषणम मतलब अपने गहने देना चाहती है कि मैं अपना गहना दे दूंगी। तात यदि अधुनेव मूल्यम आवश्यकम तरी, तो वो बोलती, तात यदि आज ही तुम्हें मूल्य आवश्यक है लेना, घड़े का मूल्य, घड़े का पैसा, तो गृहणात एतत् आभूषण, तो मेरे ये आभूषण रख लो। देवेश कहता, पुत्री ना पाप कर्मों करो, मैं ये पाप नहीं करूँगा। कथम अपनी नेक्षामी, कहते हैं कि कहाँ थे यहाँ, कथम अपि नेक्षामी तावत आभूषणानि विहीना, मैंने बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम बिना आभूषण के, बिना गहने के मैं तुम्हें कर दूँ। नए तो यथा अभिलाषित घटानी, तो ले जाओ इसमें से जो भी घड़े चाहिए। दुग्धम बिक्री, दूध बेचकर, एवं घट मूल्यम ददा, तो मुझे घड़े का मूल्य दे देना। उभो दोनों धन्यवस्ताते, आप धन्य हैं, तात धन्यवसी, आप धन्य हैं, ऐसा कह के 5वां दृश्य आ जाता है। 5वीं बार पर्दा गिरता है और सब लोग आते हैं। पांसांतरम संध्या काल, अब इस समय शाम का समय है। एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति, सारे नए नए घड़े खाली खाली करके रखे हुए हैं। दुग्ध क्रेता अन्य च ग्रामवासिन अपरश्चा आसीन, दुग्ध को खरीदने वाले, क्रेता मतलब अन्यम, और अन्य ग्रामवासी ने, गांव के निवासी भी वहाँ पर अपत्र आए हुए हैं। चंदन कहता है, धेनु प्रणाम, धेनु को प्रणाम करता है, मंगलाचरण विहाय, और एक विधाय और एक मंगल कामना करता है। जैसे पूजा पाठ शुरू करने से पहले एक भगवान का नाम लेते, इसी तरह एक मंगलाचरण विधाय मतलब एक मंगल कार्य करता है, कुछ मंत्र पढ़ता है। मल्लिका महत, मल्लिका को बुलाता, मल्लिके सत्रम आगच्छ, मल्लिके जल्दी आ जाओ। मल्लिका उसकी पत्नी है, कहती आयाम नाथ है, मैं आती हूँ नाथ। दोहनम आरम्भ सुतो, तब तक तुम दूध दोहन आरंभ करो। चंदन यदा धेनु समीप गत्वा दोधुम इच्छा, चंदन जैसे ही गाय के पास जाकर दोहने की इच्छा करता है, तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरत, तभी गाय ने पैर के पीछे वाले पैर से प्रहार कर देती है। चंदनस पात्रेण स प्रतित, चंदन घड़े के साथ, पात्र के साथ गिर जाता, पात्र मतलब बर्तन। नंदिनी दुग्धम देई, और फिर संबोधन करता अपनी गाय को, नंदिनी दूध दो। किम जातम ते, क्या हो गया तुम्हें। पुनः प्रयास करोति, फिर से प्रयास करता। नंदिनी च पुनः पद प्रहाणेन तय्त्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति, नंदिनी बार बार पैर से मार मार कर चंदन को घायल कर देती है। रक्त रंजित मतलब घायल करती है। हा हतोस में वो कहता, अरे मैं तो मारा गया। चित्कारम कुर्वन् पतते, ऐसा चिल्लाकर गिर जाता है। सर्वेषाम आश्चर्य चंदेन अन्योन्यं च पश्यति, सभी लोग आश्चर्य के साथ एक दूसरे को और चंदन को देखते हैं। देखो इस दृश्य में वो पैर से मार देती है। मल्लिका चित्कारम सुत्वा झटक प्रवेश, मल्लिका जब आवाज़ सुनती है चिल्लाने की, जल्दी से आती। नाथ किम जातम, कहती नाथ क्या हुआ। कथम तुम रक्तरंजित, क्या तुम घायल हो गए। चंदन कहता, धेनु दुग्धुम अनुमतिम एव न ददाति, धेनु मतलब गाय दूध दूहने की अनुमति नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रिया आरंभ माणम एव ताड़यत, जैसे ही मैं दूध दूहने की प्रक्रिया प्रारंभ करता हूँ, यह जो है मुझे मार देती है। मल्लिका धेनु सस्नेहम वात्सल्यं च आकर्ण्य दुग्धुम प्रयतते, मल्लिका जो है गाय को बड़े प्यार से सहलाकर, उसे अच्छे से पुचकार कर दूध दूहने का प्रयत्न करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छत, लेकिन गाय के पास दूध नहीं है, दुग्ध विहीन हो गई है, ऐसा वह समझ जाती है। अवगच्छति मतलब समझ जाती है। गच्छति मतलब जाना मत समझ लेना, गच्छति नहीं है, अवगच्छति है, ये रहा अवगच्छति, इसका मतलब है समझ जाना। मल्लिका कहती, चंदन के प्रति नाथ अनुचितम कृतम आवाभ्याम, हम दोनों ने बहुत ही अनुचित कार्य किया है। यत कि मास पर्यंतम धेनु दोहनम कृतम, कि मास 1 महीना बीत जाने पर गाय को दूहने का कार्य कर रहे हैं। सा पीड़ाम अनुभवती, वह दर्द अनुभव कर रही है। त्यों ताड़यत, इसलिए मार रही है। चंदन देवी मैं आप ही ज्ञातम यत, मैं भी जान गया हूँ। अस्माभि भी सर्वथा अनुचितम एव कृतम, हम दोनों ने ही अनुचित कार्य किया है।
पूर्णमास पर्यंतम दोहनम ना कृतम, पूरे महीने तक हमने गाय का दोहन नहीं किया। अतएव दूध सुक्तम जातम, अतः दूध सूख गया है। सत्यमेव उक्तम, सच ही कहा गया। कार्य अद्यतनीय यत अद्यव विधीयताम, जो कार्य अभी करना है, यत मतलब वो, तदेव अभी कर लेना चाहिए। जो काम आज का है उसे आज ही कर लेना चाहिए। विपरीते गतिर्यस्त, और जो बीत जाने पर उसके उल्टे बिना का समय बीत जाने पर कार्य करता है, कष्टम लभ्यते ध्रुव, वह निश्चित रूप से दुख को प्राप्त करता है। आगे कार्य अद्यतनीय, जो आज करने योग्य कार्य है, यत मतलब जो आज करने योग्य कार्य है, तद उसे अद्यव विधति, आज ही कर लीजिए। विपरीते गतिरस्य, जो इसके विपरीत कार्य नहीं करता, जो सारे काम को इकट्ठा कर लेता है और रोज का कार्य पूरा नहीं करता, स कष्टम लभते ध्रुवम, वह निश्चित रूप से दुख को पाता है। मल्लिका कहती है, हाँ भरतय, भरतय मतलब स्वामी, हाँ स्वामी, सत्यमेव सत्य ही है, मैं पठितम यत्, मैंने भी पढ़ा है। सुविचार विधातव्यम कार्य कल्याणकारिणा, कारिका कारिका होना चाहिए, कल्याण कांगल्या, इसमें दिख नहीं रहा ना। कल्याण चाहने वाले, कारिणा मतलब कल्याण चाहने वाले, जो अपना भला चाहते हैं, उन्हें हमेशा सोच विचार कर ही कार्य करना चाहिए। सुविचार विधातम कार्यम, विचार कर ही कार्य को करना चाहिए। कल्याणकारी का मतलब जो अपना कल्याण चाहते हैं। कल्याणकारिणा, यह करोत विचारेत स विसीदति मानव, जो बिना विचारे काम करते हैं वो मनुष्य विषादिति मानो, वह हमेशा दुखी ही रहते, वह मनुष्य हमेशा दुखी ही रहते हैं। ऐसे बोलेंगे, स मानव, वह मनुष्य विषीदति दुखी ही रहता है, यह मतलब जो करोत अविचारेत, जो बिना विचारे ही काम करता है। किंतु प्रत्यक्षया अद्यमेव अनुभूतम, अब तक तो मैंने सिर्फ सुना था ऐसे श्लोक को, किंतु आज देख भी लिया। सर्वे दिनस्य कार्य तस्मिन् एव दिने कर्तव्यम, सभी लोग एक साथ बोलते हैं, जिस दिन का जो कार्य हो उसी दिन पूरा करना चाहिए। यह यो ना करोति, जो यह नहीं करता है, स कष्टम लभ्यते, वह दुख को प्राप्त करता है। जवनिका पततम, जवनिका का मतलब होता है पर्दा गिरता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। आदान प्रदानस्य कर्तव्यम च कर्मणा, लेना देना और अपना काम समय से करना चाहिए। क्षिप्र अक्रियमाणस्य, जो व्यक्ति देर तक किसी काम को रोक कर रखता है, कालम पिबति तत् समय, वो तो उस काम का सारा लाभ समय पी जाता है, यानी समय खा जाता है। क्या क्या, आदान प्रदान, लेने देने में, च कर्तव्यम, और कोई भी कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, तुरंत करना चाहिए। क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, जो देर तक इस कार्य को रोकते हैं, कालम पिबत तत्र समय, तो उस काम का फल जो है समय पी जाता है या खा जाता है, यानी उसमें कोई भी रस नहीं रहता बल्कि उससे हानि ही होती है। यह तुम्हारा पाठ थोड़ा बड़ा था, लेकिन सिर्फ इसको पढ़ना है, इसमें कोई क्वेश्चन या कोई आंसर नहीं है, तो तुम्हें इसे नाटक की तरह पढ़ लेना और समझ लेना। ठीक है बच्चों।